Hello students and my dear friends, all my dear viewers, जो भी हमारे चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने और जानने की कोशिश करते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हूँ मैं, एंगल्स, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल एंड फिर स्क्वायर, मतलब कोण, हाँ, इसके बाद त्रिभुज है, आयत है और वर्ग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सबको एनालाइज करेंगे, आप समझते जाइएगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पूरे मेंसुरेशन के छोटी छोटी टुकड़ियों को समझने की, और मुझे इसे बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक रिकमेंडेशन आई थी कि सर इस पर भी वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे ये न जानने के कारण ही आगे के क्लास में जब वो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना फंडामेंटल को जाना जाए, रूट यदि ठीक होगा तो फ्रूट सब ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो इसलिए रूट की जानकारी के लिए हम तैनात रहेंगे और एकदम रेडी रहेंगे ऑलवेज। और यदि आज आपको वीडियो मिली है कहीं से भी किसी भी प्रकार से, तो आज इसे देखने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाइए ताकि उन्हें भी पूरी फंडामेंटल नॉलेज हो जाए। जैसे आप कोण की चर्चा करते हो, आपको बहुत सारे कोण आपको मिलते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में भी, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण आदि सब की जानकारी होती है। आप पूरी तरह से न जानकारी में रखते हैं तो उसका परिणाम होता है कि आप फंसते हो, परेशान होते हो। तो आओ चल देखते हैं हम कैसे इसका हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो देखिए ज़रा सा, जैसे कोण की अगर हम बात करें तो कोण जो होते हैं बनता कैसे, देखिए ये कोण है और कोण बनने का जो शुरुआत पॉइंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक किरण है और ये भी एक किरण है और दोनों का एंड पॉइंट माना कि ये है और इसका बी है, तो दोनों का एंड पॉइंट अंत बिंदु एक ही हो जाता है, तो एक कोण बन जाता है। आइदर ही कैसे भी हो सकता है, जैसे हम एक रैखिक कोण अगर बनाएं जिसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें देखेंगे कि आपका जो ऐसे यहाँ पर कोण इस तरीके से बनता है, इधर का किरण इसका एंड पॉइंट है और इधर से किरण इसका भी पॉइंट है। माने दो किरणों का अगर अंत बिंदु एक ही हो जाए और उससे जिस ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो है कोण। ठीक है, फिर से एक बार अगेन बताता हूँ, दो किरणों का अंत बिंदु अगर एक ही हो और उससे जिस आकृति का निर्माण होता है, उससे जिस ज्यामिति और ज्योमेट्रिकल शेप का निर्माण होता है वो कोण कहलाता है। ओके, अब रही बात कोण के प्रकार की कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के प्रकार में एक एक करके देखते जाइए। कोण हम जब बनाने लगते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास परमानेंट रेज होता है जो हिलता डुलता नहीं है, इसे हम OA मान लेते हैं, फिक्स है, प्राइमरी है। इसके बाद एक और रे होता है रिवॉल्विंग, ऐसे करके रिवॉल्व करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिवॉल्विंग रे, यहाँ ये परमानेंट रे यहाँ पर है और एक रिवॉल्विंग रे यहाँ, तो इनसे एक कोण बनी। तो इसका झुकाव चूंकि कम है इसलिए ये लगभग आसपास 30 के करीब में आ जाएगा, या जितना भी हो, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। 30 का अगर ही है तो वो क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण का कहाँ तक रेंज होता है, यहाँ तक होता है नहीं, और आगे होता है, यहाँ तक होता है क्या, नहीं होता है, और आगे तक, और ऐसे क्या, और आगे, यस, और आगे, यस। ये 90 वाली जो लाइन है ना सीधा, उस लाइन से अगर थोड़ा सा पीछे का कोई कोण है तो वह कोण सब के सब न्यून कोण में आएगा। ये कोण मान लीजिए 60 का है, ये 70 का है, 75 का है, सपोज 80 का है, ये 85 का है, तो ये सब के सब कौन सा कोण कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, डैट मीन्स न्यून कोण जो होते हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण होते हैं। ठीक है, तो आइदर हमको ऐसे कोण मिल गया और पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री का कोण है, क्या है, न्यून कोण है, तो यस न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून माने ऐसे भी होता है छोटा, और सभी कोणों का अगर जिक्र करेंगे तो उसके पता चल जाएगा फाइनली, लेकिन इस न्यून का मतलब तो छोटा ही होता है। ठीक है, जैसे न्यूनतम बिंदु बोला जाता है, न्यूनतम संख्या बोला जाता है, न्यूनतम प्राइस बोला जाता है, तो यहाँ पर छोटा हो गई। इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं, एक्यूट एंगल। क्लियर है, तो एक्यूट एंगल कौन कौन होंगे, जो 0 से ऊपर होंगे, जो 0 से ऊपर हैं और 90 से छोटे हैं। तो 90 से छोटे 89 डिग्री भी हो सकता है,
60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, एनीवे बहुत सारे हो सकते हैं। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हम इसको क्या कह लेंगे, न्यून कोण। अब चलिए बात करते हैं हम अधिक कोण और सम कोण की। तो सम कोण जो होता है, जब ये लाइन और ये लाइन एकदम बिल्कुल सीध में होता है, एकदम लाइन सीधा खड़ा होता है, और ये ऐसे तो जैसे ही होता है वैसे ही होता है, परमानेंट लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन। और जब ये एक दूसरे पर एकदम बिल्कुल खड़े होते हैं स्ट्रेट में सीधे, थोड़ी सी भी अगर इसमें झुकाव नहीं है, तो ऐसे में इसको सम कोण बोलते हैं। सम कोण, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल इस तरह से तैयार हो गया, तो सम कोण इसको कहते हैं। ओके, 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन न्यून कोण में क्या है, एक रेंज दिया गया है कि 0 से 90 के बीच में, इनके बीच में जो भी होगा वो सब के सब न्यून कोण है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली है, एक ही पॉइंट को इंगित करता है। एक तरह से प्रॉपर नाउन में कैसे होता है कि एक ही नाम को इंगित करता है, वैसे ही राइट एंगल जो है वो एक ही नाम को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए कोई कोण, ठीक है, और 180 से अधिक हो जाए, ये वाला पॉइंट 180, चूँकि इसको 0 अगर बोल रहे हो, इसको 90 अगर बोल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट 180 का हो जाता है। ठीक है, आप इसे चंद्रमा पर देखेंगे, जिसको चांद या प्रोटेक्टर बोलते हैं, उस पर देखेंगे तो आपको इधर राइट साइड में मिलेगा 0 डिग्री लिखा, अपर साइड में एकदम सीधा वाला लाइन पर देखेंगे 90 और इधर वाले पर 180। तो जो 90 और 180 के बीच में है, जैसे कि 120 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, 160 डिग्री हो सकता है, 175 डिग्री हो सकता है, इधर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके बीच में। हाँ, 70, 80, 90, 100 बहुत सारे एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट तक मिले जाएंगे तो और सारे बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम्पल। तो मोटा मोटा इतना ही जान लेना है कि 90 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, वो सब के सब अधिक कोण के अंतर्गत है। इसको अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोला जाता है। अधिक कोण को अंग्रेजी में बात करें तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कर लीजिए या अधिक कोण हिंदी में कर लीजिए, जिनका रेंज डिसाइडेड किया हुआ है कि जितने भी अधिक कोण हैं यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं उनका मान किसके किसके बीच में होता है जी, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके बीच में होता है। तो इसके बीच में बहुत सारे हो जाएंगे, 91, 92, 93, 94, 95, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 100, 105, 110, 120, 130, 135, 160, 175, 189, ऐसे करके आप 89 सॉरी 79 तक जाएंगे। 80 से तो क्रॉस ही नहीं करना। तो अधिक कोण समझ में आ गया होगा, राइट एंगल सम कोण समझ में आ गया। ओके, अब हमें चलना है इससे आगे का कोण। तो देखिए इससे आगे का कोण में होता क्या, एक बार रिवॉल्विंग रे यहाँ तक आती है तो 90, फिर यहाँ तक आई तो 90, 90, 180, इधर भी 90, इधर भी 90, तो 180 हो गए। और यहाँ से एक बार ऐसे रिवॉल्व करेगा तो 180 जब इधर बन सकता है तो 180 इधर जब भी तो बन सकता है, तो 180 पूरा हो जाता है 360। तो एक रिवॉल्यूशन अगर पूरा घूम जाए, ऐसे यहाँ से शुरू हो और ऐसे करके ये रिवॉल्विंग रे पूरा घूम जाए, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 का। तो यहाँ से हम इसको चित्र में ऐसे दिखाते हैं, ये वो हो गया, और एक रे ऐसे करके लाएंगे और ऐसे करके दिखा दें, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 360। तो हमें करना क्या है कि 360 पूरा नहीं करना है, बल्कि करना ये है कि ये 180 डिग्री का कोण यहाँ तक होता है, तो इससे आगे और इससे पीछे। ठीक है, यानी 360 से पीछे, 360 से पहले और 180 से आगे, ये दो कोण के बीच में जो भी कोण आएगा ना, जैसे 200 डिग्री ले लीजिए, एक 210 ले लीजिए, 250 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, इसको हम कहते हैं रिफ्लैक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लैक्स एंगल। तो रिफ्लैक्स एंगल हो गई फाइनल। अब इसके बाद हम चलते हैं कौन सा एंगल की बात करें, तो रिफ्लैक्स एंगल के बाद अब आते हैं, दो एंगल छूट रहा है अब। एक होता है कि स्ट्रेट एंगल, जो सीधा होता है, स्ट्रेट मैंने ऐसे भी सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट गया हुआ है रोड, तो स्ट्रेट वे में अगर गया हुआ है रोड तो इसका मतलब कि सीधा गया, तो स्ट्रेट एंगल इसीलिए इसको कहा जाता है, या लीनियर एंगल भी बोल देते हैं वही बहुत सारे। तो इसको स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल्स।
या रैखिक कोण। रैखिक कोण, तो रैखिक कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 180 का। ये भी एक ही दिखाता है। राइट एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का, और रैखिक कोण जो होता है वह 180 का। और वहीं कंप्लीट एंगल की बात करें, पूर्ण कोण की, तो ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ना 90, राइट एंगल इसको हो गया। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण तो राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री को, रैखिक कोण स्ट्रेट एंगल 180 को, इससे डबल हो गया, सीधा 2 गुना है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका ही डबल है, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। ऐसे भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट एंगल, इसीलिए कंप्लीट एंगल इसका नाम है। तो हमने लगभग ओवरऑल सारे एंगल्स की चर्चा कर लिया। और भी एंगल्स होते हैं, जैसे आप कंपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसकी बात करें तो वो भी हो सकता है। फिर और भी तरह के होते हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल, कई सारे एंगल के टाइप होते हैं। लेकिन बेसिकली जो डिग्री बेस्ड है वो इतना ही है, इतना ही से हमें काम लेना पड़ता है। तब हम इसके बाद चलेंगे ट्रायंगल पर, रेक्टेंगल पर, स्क्वायर पर, बहुत कुछ ही मिनट के अंदर सबको उड़ा देंगे। तो अब तक हमने देखा कि एंगल्स किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होते हैं? तो ट्रायंगल संबंधी हमको जानकारी जो लेनी है वो सबसे पहले नाम से लेना है। तो ट्रायंगल को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है एंगल बेस्ड ट्रायंगल, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, ठीक है, और एक होता है साइड बेस्ड ट्रायंगल, ठीक है, साइड बेस्ड ट्रायंगल, बेस्ड ट्रायंगल। तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इन सभी ट्रायंगल्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण जो हो 90 से कम हो, यानी एक्यूट एंगल हो। अगर एक्यूट एंगल है, जैसे ये एक्यूट एंगल है, तो सबके सब एक्यूटे होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि 60-60 सबके सब बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 80 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो गया ना। जैसे 2 एंगल आपने लिख लिया एक्यूट, 8 और 7 15, 150 हो गया, तो 180 होना चाहिए तीनों मिलाकर। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ जो होता है A+B+C, ये तीनों का जोड़ होता है कितना? 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक और भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए। साइड इनके 3 होते हैं, 3 साइड्स, 3 साइड्स होते हैं, और एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी होते हैं, 3 एंगल्स। तो उसी 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बेस पर हम 3 ट्रायंगल एंगल के हिसाब से भी बांटते हैं और साइड के हिसाब से भी बांटते हैं। तो चलिए पहले एक्यूट को देख लेते हैं। राइट एंगल में क्या होता है कि एक राइट एंगल हो जाता है और शेष जो 2 बचता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो सपोज डैट यहाँ राइट एंगल हो गया और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान इतना ही रखना है कि तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। तो ये 90 अकेला हो गया, तो शेष ये दोनों का जोड़ तो 90 ही रहेगा ना। तो मान लीजिए कि एक को आपने 70 लिखा तो दूसरे को तो 20 ही लिखना पड़ेगा, और तीनों का मिला करके कितना होना चाहिए? 180। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, जैसे मे बी 120 डिग्री का हो एक कोण, और फिर से जो 2 कोण बचते हैं वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 30 का है तो यहाँ 20 का है। अब कैसे हम इसको कर रहे हैं सो बता दे रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा करके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि 120 है, 120 है तो ये 30, तो कितना हो गया? 150। अब पूरे कोण कितने होते हैं? 180 के, तो 180 में 150 घटाइएगा, तो 150 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 30। चलिए 30 डिग्री होगा। ओके, तो ऐसे करके आप ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल को रख सकते हैं। एंगल पता है तो ट्रायंगल भी पता रह सकता है। अब हम साइड बेस्ड ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी 3 होते हैं। 3 की बात करेंगे तो एक का नाम है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं हिंदी में भी लिख दूं। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल को न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज, और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब स्केलेन ट्रायंगल है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और अगले जो ट्रायंगल होते हैं वो होता है आइसोसेल्स, ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कि जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। और जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु, जब दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये 10 हो गया, ये 7 है, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हाँ, तो ये विषम बाहु हो गई। और इक्विलैटरल में क्या होता है? सब के सब बराबर, 10 है, 10 है, 10। बताइए कौन क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं है? हमें तो लगता है स्टैंडर्ड 10 से ऊपर भी इसकी ज़रूरत है, लेकिन अब जिसे पता है उसके लिए तो बहुत बेहतर है, बहुत शानदार। लेकिन जिन्हें नहीं पता है बेचारा उल्लू की तरह मुंह करके बैठा हुआ रह जाता है क्लास में, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी नहीं है तो घबराने और चिंता करने से बढ़िया है, इज्जत जाने से बढ़िया है, अल्लाह जाने शर्माने से बढ़िया है कि जो चीज़ नहीं जानते हैं आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं पता है। जो नहीं पता है हम बताने के लिए रेडी हैं। सारी चीज़ें जानकारी जब हो जाएगी तब आप स्मार्ट लगेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सारा मैथ्स बनेगा। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल से संबंधित डिस्कशन। इसमें अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ट्रायंगल के एरिया 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, इसकी बात करें, ठीक है। पहला नंबर हम इसी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हो जाता है सिंपली 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो b गुने h, आधार गुने ऊंचाई होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोल देते हैं आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? √3/4 गुने साइड स्क्वायर, यही होता है। तो ये जिसको याद है वो आप आसानी से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेगा। फिर अगर मान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको चाहिए, हाँ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे इसका तो इसका हो जाता है 1/4 इंटू बी √4a² - b²। तो इसका ही एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 फार्मूले हो गए जिनके मदद से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे। अब रही बात परिमाप की, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, तो देखो भाई, पेरीमीटर निकालने के लिए कोई सूत्र वूत्र होता नहीं है, डायरेक्ट निकाला जाता है। एक हीरोन फार्मूला भी होता है, और सूत्र से आप क्षेत्रफल निकालते हो, हीरोन फार्मूला स्केलेन ट्रायंगल के लिए खास करके लागू होता है। तो उसके लिए भी मैं लिख ही देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? रूट के अंदर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। तो ये पूरी तरह से क्षेत्रफल जितना लागू होते हैं उस सबको मैं लिख दिया। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं तो s इंटू s माइनस c होता है। और इसमें क्या होता है कि a b c जो लिखा हुआ देख रहे हैं वो साइड होता है, जैसे ये है a b और c। और जो s लिखा हुआ देख रहे हैं उसको सेमी परिमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा में 2 किया जाता है। जो लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे उनको पता होगा, तो नहीं पढ़े हैं आगे क्लास में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमने लगभग सबको कवर कर लिया और सबको हम बताने की कोशिश किए। पेरीमीटर की जहाँ तक बात है बस, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, जितने भी साइड्स दिए हुए सबको बस जोड़ दो, कहीं भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के साथ कंडीशन है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। परिमिति का कोई सूत्र नहीं होता, सीधा सीधा भुजाओं को जोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि आयत में पहुंचे हुए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, मान लीजिए कि 10 है, 10 है, 5 है, 5 है, ठीक है। तो सबको जोड़िएगा तो 10 5 15, 15 और 10 कितना होता है? 15 10 25 हुआ, 25 और 5 30 हुआ। तो 30 हुआ परिमाप, खत्म हुआ।
अब इसका मान लीजिए परिमाप निकालना है तो जो भी साइड दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो तो 3 4 7 7 5 12 12 हो गया परिमाप। इसका परिमाप निकालना है 10 10 20 7 27 परिमाप हो गया। इसका परिमाप निकालना है या पेरीमीटर निकालना है तो 10 10 20 10 30 परिमाप हो गया। इसी को कोई कोई बोलते हैं 3 गुने साइड। तो इसको भी याद रखो भाई, 3 गुने साइड कहो चाहे जैसे भी कहो, तो आसानी से आ गया कि नहीं। तो ये रहा ट्रेंगल का पूरा डिस्कशन। जान गए आप कितने तरह के ट्रेंगल होते हैं और उनका एरिया रिलेटेड क्या क्या होता है, सबको हमने बता दिया। अब रही बात रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, हमें लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम किसी में डिस्कशन कर देंगे बाकी से इसका। तब तक के लिए हम यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये बताइए कि सबसे अच्छी जो बात आपको इस वीडियो में लगी वो क्या लगा, यदि अंत तक आपने देखा है तो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।